सारी चीजें बता रहा हूं यहां पे। बीमारी है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, एक सिंपल सी चीज करो, अफर्म करो। क्या अफर्म करना है? आई हैव 1 करोड़ रुपीज सेविंग। भगवान धन्यवाद 1 करोड़ रुपए की सेविंग भेजने के लिए। भगवान धन्यवाद 1 करोड़ रुपया अनएक्सपेक्टेड इनकम भेजने के लिए। भगवान धन्यवाद 50 लाख रुपए की अनएक्सपेक्टेड इनकम भेजने के लिए। भगवान आपका धन्यवाद 10 करोड़ रुपए की अनएक्सपेक्टेड इनकम भेजने के लिए। अरे वाह, मेरे पास 10 करोड़ रुपए की अनएक्सपेक्टेड इनकम आ गई, अब मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू सो मच गॉड, आई एम हैप्पी। बोलिए, कल लिखना सिखाया था ना, बस जो लिखा उसको बोलिए। अफर्मेशन तब काम करते हैं जब आप उन्हें बोलते हैं और वो भी फीलिंग के साथ बोलते हैं। अफर्मेशन तब काम करते हैं जब आप उन्हें बोलते हैं, पूरी शिद्दत के साथ बोलते हैं। ऐसे नहीं, आपने लिख दिया मेरा अफर्मेशन है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच गॉड। काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कहेगा 10 करोड़ आने के बाद तेरी बॉडी की एनर्जी ये होगी क्या? 10 करोड़ आने के बाद तेरे चेहरे की स्माइल ऐसी होगी क्या? 10 करोड़ आने के बाद तेरा वाइब्रेशन ऐसा होगा क्या? नो। 10 करोड़ आने के बाद आपका वाइब्रेशन बहुत ही जबरदस्त होगा। दोस्तों, नीचे शेयर बटन पे शेयर करते जाएं। कौन शेयर करते जाएं अपने सभी परिवार वालों को, अपने रिलेटिव्स को। आपके आसपास कोई भी बीमार व्यक्ति है, लॉसेस में कोई व्यक्ति है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, उसे ये प्रोग्राम दिखाना जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। एंड अब तो टेक्निक्स पे आ गए हैं हम लोग। कल हमने 369 की टेक्निक देखी, कैसे लिखते हैं वो देखा। आज हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में हम देख रहे हैं, और इसके बड़े बड़े अलग अलग तरीके हैं। तो शब्दों का शब्द मंत्र बन जाते हैं। दोस्तों, ये अफर्मेशन, कई लोग मुझसे वापस कहते हैं, सर मैं 10 करोड़ रुपए की सेविंग आ गई, ये बोलने से कुछ हो सकता है क्या? इससे बोलने से कैसे होगा सर? आप भी बात कर रहे हैं सर, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो जिसके पास बिजनेस नहीं है उसके पास 10 करोड़ का लोन होता भी नहीं है, ठीक है? जिसके पास बिजनेस नहीं है उसके पास लोन होता है 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, 1 करोड़ का, ठीक है? सो जिसके पास जितना है उतना बोलो भाई। बोले नहीं सर, बोलने से नहीं होता। मैं कहता हूँ चिंता करने से होता है। कोई आदमी कहता है आप जो बोल रहे हो ये थोड़ी पागलपन है, ये नो ऐसे थोड़ी होता है, पॉजिटिव रहने से कुछ हो जाएगा। अरे भाई, पॉजिटिव रहने से क्यों नहीं होगा? नेगेटिव रहने से कैसे हो जाएगा? ये सब बेवकूफ़ाना है। तो तुम जो कर रहे हो वो भी बेवकूफ़ाना है। तुम कह रहे हो तुम गुस्सा करते हो, वो जायज़ है, वो बेवकूफ़ाना नहीं है। तुम चिड़चिड़े हो रहे हो, वो बेवकूफ़ाना नहीं है। तुम चिंता कर रहे हो और उसमें अपना कीमती समय ज़ाया कर रहे हो, वो बेवकूफ़ाना नहीं है। तुम टीवी पे दिन रात पता नहीं कुछ भी देख रहे हो, तुम्हें भी नहीं पता क्या देख रहे हो और तुम्हें भी नहीं पता उसका क्या परिणाम होगा, फिर भी वो बेवकूफ़ाना नहीं है। रील्स देख रहे हो, लोगों के स्टेटस देख रहे हो, वो बेवकूफ़ाना नहीं है। अपने दोस्तों के साथ फालतू के गप्पे लड़ा रहे हो, वो बेवकूफ़ाना नहीं है। किसी भी रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ, पड़ोसी के साथ कुछ भी बात कर रहे हो और आपको पता नहीं है उस बात का सिर क्या है, पैर क्या है और उससे क्या हासिल होने वाला है, फिर भी आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, वो बेवकूफ़ाना नहीं है। अरे तुम हज़ारों बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, तुम उनको सही ठहरा रहे हो और जो मैं सही बता रहा हूँ उसको बेवकूफ़ी ठहरा रहे हो। ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से तो। अरे बोलो तो सही। जब तुम बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे शब्दों में करोड़ नहीं आ रहा, तो तुम हकीकत में करोड़ कैसे बना लोगे? जब तुम्हारे शब्दों में करोड़ नहीं है, जब तुम करोड़ बोलोगे कि हाँ यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तुम्हारे कान सुन रहे हैं तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुम्हारा माइंड 1 करोड़ की आसपास की इमेज देख रहा है और 1 करोड़ से तुम्हारी क्या एनर्जी डेवलप हो रही है, वो सारी चीजें तुम्हारा माइंड देख रहा है। दोस्तों, जब आप बोलते हो तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जब आप बोलते हो तो इमेजेस क्रिएट होती है, जब आप बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड जो आप कमांड देते हो वही सोचता है। मैंने कहा एप्पल तो सबकॉन्शियस माइंड लाल कलर का एक फ्रूट देखता है। जब मैंने कहा कार तो वो किसी भी तरह की आपकी फेवरेट कलर की कार देखता है। जब मैं बोलता हूँ मौसमी तो मौसमी देखता है। जब मैं बोलूँ आलू तो आलू देखता है। जब आप शब्द बोलते हो, ये हमारा जो यूनिवर्स है ना आसपास का, ये यूनिवर्स शब्दों के कारण कुछ क्रिएट करता है। हर एक शब्द में वाइब्रेशन होती है। आप देखिए हर एक धर्म में, कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी तरह का धर्म हो, उसमें चैंटिंग्स जरूर होती हैं, मंत्र जरूर होते हैं उसमें। ओके, बुद्धिज्म में मंत्राज है, जैनिज्म में मंत्राज है, आप जूज में मंत्राज हैं, आप चाहे मुस्लिम धर्म हो तो वहाँ पे अजान है। उसको कहते हैं, मंत्र को कहते कुछ और होंगे वाले। ओके, रामायण की बात करो तो वहाँ चौपाइयाँ हैं, ओके, दोहे हैं, अलग अलग तरह के संस्कृत के श्लोकाज हैं। गीता की, भगवत गीता की बात करो तो कई सारे मंत्राज हर देवी देवता से रिलेटेड है। भगवान शिव की बात करो तो वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र है। ये मंत्र क्यों बनाए हैं? ये मंत्र क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये मंत्र, ये शब्दों की वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है। आप कोई भी शब्द बोलते हो उसका वाइब्रेशन है।
मैंने कहा आप तो बिल्कुल गलत दिख रहे हो, बहुत घटिया दिख रहे हो, बहुत गंदे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो। मैंने शब्द बोला, आपका दिन भर एनर्जी लेवल नीचे, आपका दिन भर एनर्जी लेवल बहुत ही एवरेज, एंड आपको लगेगा यार ये कैसे बोल दिया इसने मेरे को। या तो आप मुझसे नफरत करोगे या आप अपने कपड़ों से नफरत करोगे, यार वास्तव में आज तो मैं बेकार दिख रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाएगा। और मैंने आपको कहा यार आप कितना ज़बरदस्त बोल रहे हो, आप कितना बढ़िया बोल रहे हो। आपके इतने सारे प्यार, इतना सारा वाइब्रेशन हमारे पास आता है, हमारा इस वर्कशॉप को करने का उत्साह बढ़ जाता है। आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे वर्कशॉप आगे बढ़ रहा है, मेरी एनर्जी पता नहीं अच्छी होती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और ज़्यादा क्लियर बात कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और ज़्यादा, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ जैसे जैसे ये वर्कशॉप आगे बढ़ रहा है। जबकि कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि जनरली हमने देखा है कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें बहुत एंथुजियाज्म रहता है। लेकिन दोस्तों आपका प्यार मिल रहा है ना, रोज वाइब्रेशन बढ़ रही है, तो शब्दों में वाइब्रेशन होती है। और जो शब्द बोलता है, आपने देखा होगा कोई कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है। आप सुनिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर की बातें, किसी भी वास्तु स्पेशलिस्ट की बातें, आप सुनिए कई बारे, इतने सारे जो लोग हैं ना, तंत्र मंत्र ये वो। मैं आज बड़ा ही एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उसमें किसी ने इतना घटिया एक रेमेडी दिया किसी चीज़ का। मैंने कहा ये कुछ भी बोल रहे हैं, एंड लोग सुन भी रहे हैं लाखों की संख्या में, और क्या पता कई लोग करते भी होंगे उस तरह की रेमेडीज को, मैं बता नहीं सकता, बड़ा ही वल्गर था। लेकिन दो चार तो आपको पता है, पानी पूरी खा लो आपकी सारी कृपा बरस जाएगी। हैं, जेब में कौन से कलर का पर्स रखते हो? ग्रीन कलर का रखते हो, अब रेड कलर का रखो, कृपा बरस जाएगी। ऑलराइट, तकिया लगाते समय आप कौन से, किस तरफ लगाते हो तकिया, उस तरफ से दूसरी तरफ रख दो, कृपा बरस जाएगी। एंड इस तरह के बहुत सारे आपने देखे हैं। लेकिन फिर भी ये काम करते हैं नुस्खे। इनमें से हर एक आदमी ने जो भी कहा उसके बेस पे भी कई लोगों ने कहा यार मेरा तो ठीक हो गया। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शब्द ही तो बोल रहा हूँ आपको पिछले 5 दिन से। मैं कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ जानता भी नहीं हूँ, न मैंने ऐसी कोई सीखी है। तो फिर भी आप में से कई लोग कह रहे हैं ठीक हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि शब्द मंत्र बन जाते हैं जब उनको आप शिद्दत से बोलते हैं, जब उनको आप शिद्दत से सुनते हैं, और जब आप मन में दोहराते हैं या खुद बोलते हैं। शब्दों की पावर बहुत खतरनाक है दोस्तों। शब्दों से फीलिंग बनती है, शब्दों से चित्र बनते हैं, शब्दों से पावर बरसती है। शब्दों की पावर को आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो हमारे मंत्रों को समझना होगा। आपको कहते हैं आपके घर में, मैं एक, जब हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट होता है तो एक छोटी सी एक्टिविटी कराता हूँ, 108 बार ओमकार का जाप करवाता हूँ। और जब 108 बार ओमकार का जाप करवाता हूँ, लोगों का माइंड ऐसे वाइब्रेट करने लगती है, पूरी बॉडी। आप खुद करके देखिएगा अपने घर में, शिद्दत से बैठिएगा, 108 बार अपने ओमकार का चैंट कीजिएगा। और ये फीलिंग ढूंढने के लिए मत कीजिएगा। BSR ने कहा है पूरी बॉडी भयंकर वाइब्रेट करेगी। 5 ओमकार हो गए अभी तक नहीं की, 50 हो गए अभी तक नहीं की, 60 हो गए अभी तक नहीं की। आप इसको ढूंढने करोगे तो नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, ओम, बस ये बोलिए, इसकी वाइब्रेशन को फील कीजिए, बस ये बोलने पे ध्यान रखिए और इसकी वाइब्रेशन पे ध्यान रखिए। आप देखोगे 108 के अंदर तो आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी एंड आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। यू विल फील अलाइव नॉट ओनली फॉर 1 डे, अगले 10 दिनों तक आपकी एनर्जी आप देखना इतनी हाई होती रहेगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे वाइब्रेशन होती है शब्दों में। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गाँव में एक बच्चा बीमार हो गया था, और जब वो बच्चा बीमार हुआ तो कई सारे लोगों को दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया, इवन अपोलो हॉस्पिटल में उसको लगाया गया, वेदांता में लिखाया गया, पर सारे फोर्टिस सारे हॉस्पिटल्स में दिखा दिया गया। वो बच्चा बीमार हो गया एंड अब ऐसा समय आ गया कि शायद वो बच्चा अब बचेगा नहीं। दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन आई तो डॉक्टर्स ने कहा यार अब क्या किया जाए, बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। परिजन भी हताश हो गए थे, पैसे भी खत्म हो गए थे। गांव में बच्चा लेटा हुआ था खाट के ऊपर एंड सारे बुजुर्ग लोग, सारे गांव के लोग सब बड़े उदास से उसके आसपास बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया उनके पास, बोला कि यार देखो अपन ने सब कुछ कर लिया है, मेरे हिसाब से 3-4 गांव आगे एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, वो कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं और उससे भी बच्चा ठीक हो सकता है, कई बच्चे ठीक हुए हैं, एक बार उनको भी बुला लेते हैं। तो सबकी सहमति बनी कि बुला लिया जाए। सिद्ध पुरुष वहाँ आए। सिद्ध पुरुष ने बच्चे के खाट के पास अपनी कुर्सी लगाई और उसके कान में कुछ बोलने लगे। तो एक मेरे जैसा सूट बूट का आदमी उधर आ गया
और उसने कहा यार ये क्या कर रहे हो, मैंने अपोलो में दिखवा दिया इस बच्चे को, मैंने ये सब करवा दिया और आप ये कुछ भी उसके कान में बोल रहे हो और उससे ये ठीक हो जाएगा, क्या मतलब क्या बकवास है, मेडिकल साइंस भी कुछ होता है? बोले बिल्कुल होता है साहब मेडिकल साइंस। बुजुर्ग आदमी जो थे उन्होंने ये सारी चीज़ जैसे ही सुनी, उन्होंने उस आदमी को कहा खामोश, चुप हो जाओ, तुम अगर कुछ समझते नहीं हो तो गेट लॉस्ट। तुम्हें क्या लगता है ये कोट वोट पहन के तुम ज्यादा जानते हो, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? मेरी उम्र हो गई है 80 साल की, तुम्हारी उम्र है अभी 30 साल की, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम एक पढ़े लिखे गंवार हो। इतना बोलना था कि वो आदमी जो सूट बूट में मेरी तरह आया, उसको समझ में आया ये क्या हो रहा है यार, मेरी इतनी बेइज्जती, वो भी पूरे गांव के सामने। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया और उस बाबा को मारने के लिए, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला कैसे? और इतनी सी देर में बाबा जी ने हाथ ऐसे किया और बोला शांत। बोले देख, मेरे 4 शब्दों के कारण तू पढ़ा लिखा सूट बूट वाला आदमी जानवर बन गया। क्या पता मेरे 4 शब्दों के कारण ये बच्चा जी भी जाए, क्या पता मेरे 4 शब्दों के कारण ये बच्चा जी भी जाए। और इस बिलीफ के साथ जब उस संत पुरुष ने उस बच्चे के कान में कुछ मंत्र बोले, बच्चा खड़ा हो गया। एक और इंपॉर्टेंट कहानी जो आप सभी को जाननी जरूरी है, कहानियों के माध्यम से वो कहा जा सकता है जो शायद और किसी तरह से समझाया नहीं जा सकता। बहुत ही प्यारी कहानी जो मैंने सुनी थी। एक राजा था, बड़ा खुशहाल राजा था। उसके